जबरदस्ती मुझे और मेरे पति को, हम सबको वहाँ पे बंधक बना लिया। मरिंगो QRG हॉस्पिटल, वहाँ जाके उन्होंने मेरी सर्जरी कराई और मेरी किडनी निकाल ली गई। किडनी चाहिए थी, उसने इस महिला को अपनी पत्नी का नाम दिया, जो उसकी पत्नी थी ओरिजिनल, वो नाम देके इसके एफिडेविट वगैरह बनाए। फरीदाबाद की QRG मोरिंगो अस्पताल, एक महिला के पति को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर महिला की किडनी निकालने का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि किडनी निकालने के लिए पहले सभी सरकारी दस्तावेज दिल्ली में भी फर्जी बनवाए गए और पीड़ित महिला के पति और बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर उनको 1.5 साल तक अपने घर में बंधक बनाकर रखा गया। आरोपियों ने महिला की फर्जी शादी भी रजिस्टर्ड कराई। महिला का आरोप है कि फरीदाबाद की QRG मोरिंगो अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ भी आरोपियों के साथ मिला हुआ है। इसी अस्पताल में उसकी किडनी निकाली गई। किडनी निकलवाने के बाद पीड़ित महिला का इलाज तक भी नहीं कराया गया। महिला का ये भी कहना है कि पीड़िता के पूरे शरीर इन्फेक्शन फैल रहा है। अब पीड़ित महिला को आरोपी जान से मारने की धमकी दे रही है। पीड़ित महिला ने पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद के कार्यालय में शिकायत देते हुए न्याय की गुहार लगाई। जी, मैं यहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज कराने आई हूँ। मेरी धोखाधड़ी से किडनी निकाल ली गई है और जो कि जिसने निकाली वो वहाँ के दिल्ली के पश्चिम बिहार के रहने वाले हैं। QRG फरीदाबाद हॉस्पिटल में आराम मुझे कुछ इस तरीके से हुआ था कि क्या नाम है, शुरुआत में मैंने एक फ़ोन ऐप के थ्रू, ये जैसे उस पर आता है फेसबुक ID चलाते टाइम, मैंने सिर्फ उस पर ओके किया था। ओके करने के बाद मैंने जैसे कि अपने काम में बिजी हो जाते, अपने घर में थी, फिर उसके बाद मुझे सामने से फ़ोन आया, मुझे यहाँ पे बुलाया गया दिल्ली विकासपुरी ऑफिस में। विकासपुरी ऑफिस बुलाने के बाद जो पेशेंट था और उसका जो क्या नाम एजेंट बंदा था, उन्होंने अपने ऑफिस पे बुला के, हमें पता भी नहीं था, एक बंदे को बुलाया हुआ था, एक आए हुए थे, उन्होंने मेरा ब्लड सैंपल लिया। ब्लड सैंपल लेने के साथ साथ उन्होंने कहा कि क्या नाम है, हम आपके हस्बैंड को सरकारी नौकरी दिला देंगे, आप ये काम कर लो। तो क्या नाम है, इस चीज़ को कहने के बाद उन्होंने सैंपल वैम्पल लिया। जब जिस टाइम पे मेरा सैंपल लिया जा रहा था, उस टाइम पे उस बंदे ने, जो कि ब्लड सैंपल ले रहा था, उसने मेरे से नाम पूछा था कि आपका नाम क्या। मैंने अपना उसको नाम बताया था। वो कहता नहीं, इसमें तो अंबिका नाम है, जो कि असलियत में विनोद मगोत्रा की वाइफ है, अंबिका मगोत्रा, उनका नाम उसमें लिखा हुआ था। उसने मुझसे फिर से रिपीट किया कि इसमें अंबिका। मैं नहीं जी, मेरा नाम अंबिका है ही नहीं। तो मुझे पेशेंट ने, जो विनोद मगोत्रा, उसने चुप करा दिया कि आप चुप रहो, मैं सेटलमेंट कर लूँगा। ये कहने के बाद हम लोग अपने घर वापस चले गए। फिर उसके बाद सामने से उन लोगों के, दोनों के, पेशेंट के और जो उनका वो एजेंट था, मेरे हस्बैंड को लगातार फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहे थे। फिर उन्होंने हमें बुलाया, हम उनके घर, मतलब दिल्ली अपने ऑफिस पे बुलाने के बाद वो लोग हमें अपने घर ले गए, जहाँ पर उसकी पत्नी और उसकी फैमिली थी। ले जाने के बाद वहाँ जाके मुझे पता चला, उन्होंने कहा जी आप किडनी देने लायक हो और क्या नाम है कि आपकी बिल्कुल 99.9% मैच हो रही है। तो हमें वहाँ जाके पता चला कि परिवार के लोग ही किडनी दे सकते हैं, बाहर का कोई नहीं दे सकता। हमने उनको मना किया, जी हम ये नहीं करेंगे, परिवार के दे सकते हैं, हम ऐसे गलत काम नहीं करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कि आप उस चीज़ को छोड़ो, वो सारा कुछ हम कर लेंगे। हमारे मना करने के बाद भी उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे और मेरे पति को, हम सबको वहाँ पे बंधक बना लिया और सही 1.5 साल बंधक रखने के बाद सारे कागज़ तैयार कराए, A to Z, जो कि ID होती है, यहाँ तक कि शादी भी रजिस्टर करवाई SDM ऑफिस में दिल्ली में। उसके बाद इन्होंने क्या नाम है, QRG हॉस्पिटल है फरीदाबाद में, वहाँ जाके मरिंगो QRG हॉस्पिटल, वहाँ जाके इन्होंने मेरी सर्जरी कराई और मेरी किडनी निकाल ली गई। ये हुई थी 4 महीने पहले की वारदात है, 2 अगस्त को 2022 में। उसके बाद इन लोगों ने जिस दिन से, मतलब मुझे वहाँ से भेजा था ऑपरेशन के बाद, इन्होंने हमें एक तरीके से वहाँ से फिर कहते हैं कि आज़ाद कर दिया था। ना ही उसके बाद मेरा कोई इलाज कराया गया। इलाज के लिए मैंने बहुत बार फ़ोन भी किया, तो मुझे सीधी सीधी धमकियाँ ये दी गई कि क्या नाम है, जो कर सकते हो कर लो। जिस तरीके से मैं इतनी ज़ोर ज़बरदस्ती करके तुम्हारी किडनी निकलवा सकता हूँ, तो अब अगर तुमने किसी को बताया, मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। मैं तो न्याय चाहती हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। डॉक्टरों के सामने कभी मुझे कभी बोलने नहीं दिएगा, ये तो डॉक्टर का फ़र्ज़ बनता था कि वो भी देखें कि लड़की कभी बोलती नहीं है। कागज़ सारे उसी ने तैयार कराए थे, विनोद मगोत्रा ने, जो पेशेंट है जी। हॉस्पिटल में थी, वो कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर स्वाति, जो कि सारे डॉक्यूमेंट्स वो ही कोऑर्डिनेट करती है, आगे क्या नाम है डॉक्टरों को देती है, उसी ने ओके करके, जो कि विनोद मगोत्रा की बहुत अच्छी एज अ फ्रेंड की तरह थी। यहाँ तक कि सर्जरी के बाद मुझे इतना तक पता चला था कि उनको गिफ्ट तक दिए गए थे, कोऑर्डिनेटर है, जो महंगी महंगी वॉच दी गई थी उनको। आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही ये वही महिला है जो दिल्ली निवासी आरोपी विनोद मंगोत्रा, राजा तेजेंद्र कुमार, जयप्रकाश के चंगुल में फंसकर अब अपनी एक किडनी गंवा चुकी है। पीड़िता का कहना है कि वह ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली है और वह अपने पति के साथ रहती है।
उसने एक दिन अपने पति के फेसबुक से किसी विज्ञापन पर क्लिक कर दिया, जिसके बाद आरोपी राजा का फोन उसके फोन पर आया, लेकिन पीड़ित महिला ने उससे किडनी देने के लिए मना कर दिया। आरोपी ने बार बार उसको फोन पर तंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद उनको दिल्ली में बुलाया गया। जब वहां दिल्ली पहुंचे तो वहां पर उनको विनोद मंगोत्रा बताए गए पते पर मिला, जिसमें उसने कहा कि उसे किडनी की सख्त जरूरत है, उसकी जान बच जाएगी अगर तुम किडनी दे दोगी। इसके बदले में मैं तुम्हारे पति की सरकारी नौकरी लगवा दूंगा। लेकिन बाद में वहां पर अन्य आरोपी भी पहुंच गए और उसका ब्लड सैंपल भी लिया गया। लेकिन जब उसको पता लगा कि किडनी केवल ब्लड रिलेशन में ही दी जा सकती है, तो उसने किडनी देने से मना कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने महिला, उसके पति और बच्चे को अपने घर में ही कैद कर लिया और करीब 1.5 साल तक उनको जान से मारने की धमकी देते रहे और सभी दस्तावेज भी तैयार कराते रहे। दस्तावेजों में नाम तो विनोद की पत्नी अंबिका मंगोत्रा का दिया गया और फोटो सभी कागजों पर पीड़िता के लगाए गए। आरोप है कि सारी जालसाजी में जहां तमाम डॉक्यूमेंट्स फर्जी तौर से तैयार किए गए, तो वहीं मोरिंगो क्यूआरजी अस्पताल की कोऑर्डिनेटर स्वाति और डॉक्टर श्रीराम भी आरोपियों से मिले हुए थे, जिन्होंने इनके कहने पर सारा कुछ किया है। पीड़िता का आरोप है कि उसने बताया था कि वह इसकी पत्नी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको धमकी देकर चुप करा दिया गया और उसको निकाल लिया। लालच दिया गया कि आपके पति की सरकारी नौकरी लगवा देंगे, तो महिला को मैनेज किया इन्होंने। वो जो आरोपी जिसको किडनी चाहिए थी, उसने इस महिला को अपने पत्नी का नाम दिया, जो उसकी पत्नी थी ओरिजिनल, वो नाम दे के इसके एफिडेविट वगैरह बनाए, शो करा उनको हॉस्पिटल में और बाकी जगह पे एफिडेविट बनवा के और फिर उसका किडनी ट्रांसप्लांट की गई। जब जांच करेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करी जाएगी आरोपियों के खिलाफ। आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं, जिसमें 4 आरोपी दिल्ली के हैं और 2 आरोपी जो एक कोऑर्डिनेटर हैं क्यूआरजी हॉस्पिटल की और एक डॉक्टर है क्यूआरजी हॉस्पिटल के, जहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट हुई है। और टोटल 6 आरोपी हैं। बाकी जांच में पता लगेगा कि कौन कौन लोग शामिल है, कौन नहीं। इस मामले में पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर जांच शुरू करते हुए मामले की आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन देखना इस बात का होगा कि पुलिस जांच के दौरान किस तरह की सच्चाई सामने निकल कर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, फरीदाबाद। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।